जमाने से सुनते रहे कि दिलदार नगर में बहुत बड़ा जलसा होता रहा है, बड़ी पब्लिक होती है, बहुत लोग आते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने उन जलसों से सीखा क्या है? मेरी अपनी मालूमात की रोशनी में एक जलसा कम से कम 2 लाख से लेकर के 5-7 लाख तक खर्च होने के बाद ही पाए तहवील तक पहुंचता है। रिफंड क्या मिला है, आप मुझे ये बताएं। अगर आप सिर्फ वाह वाह करने के लिए जलसा करते हैं तो अपनी मौत की तैयारी अभी से कर लें। अगर आप ये सोचते हैं कि शमसुद्दीन कादरी आया है और जन्नत का टिकट देके जाए तो मेरे बाप के पास भी मेरा खुद का टिकट नहीं, मैं आपको कहां से दूं? शुगर के मरीजों को थम्स अप पिलाना मुझे नहीं आता है। एक डॉक्टर का काम है मर्ज की तशखीस करने के बाद सही ढंग से उसका इलाज करे। अगर डॉक्टर ही मरीज के मर्ज को बढ़ावा देने का काम करने लग जाए तो अस्पताल में सिवाय मैयत के कोई जिंदा नहीं मिलेगा। शायद गुज़िश्ता कई सालों से हमारी ये बिरादरी जो मिंबरे नूर पे जलवा फरमा है, यही काम कर रही है कि मरीजों को मौत का इंजेक्शन दिया जाए। हमने कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश नहीं की कि हमें हमारी कौम के हालात जिंदगी के हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज करनी चाहिए। आप भी रात भर जागते रहे और हम भी रात भर जागते रहे। रात आई, बात आई और चली गई। फिर साल भर आप इंतजार करते रहे कि अब फिर जलसा आएगा, फिर मौलाना लोग आएंगे, फिर शोराए किराम आएंगे, फिर महफिल सजेगी और फिर हम जो है जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। क्या वाकई में हम और आप जिंदाबाद हैं? जरा अपने गिरीबान में झांक कर देखिए, क्या वाकई में आप जिंदाबाद हैं? डॉक्टर इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बानें। मुल्क के नक्शे पे 36 घंटे में वो हालात भी इस मुल्क ने देखे हैं कि लबकुशाई की जुर्अत पर जेल की सलाखों के पीछे लोगों को डाल दिया जाता है। और हम हैं कि पिछले 50-60 साल से जन्नत का टिकट बांटते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कौम के पास पैसे नहीं हैं, पैसे बहुत हैं मगर मिसयूज ज्यादा है। ये जिला कौन सा लगता है? गाजीपुर। गाजीपुर में फर्ज कीजिए अगर पूरे जिला के अंदर 25 दारुल हैं तो 25 दारुल के 25 जलसे तो होते होंगे। क्या हम इन 25 इदारों के 25 जलसों को एक जलसा की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते हैं? जिले का जो सबसे बड़ा इदारा हो उसके परचम तले सारे मदरसों का एक जलसा हो और जो हर मदरसे का 2-2, 3-3 लाख पर एयर जलसों पे खर्च होता है, उस 2 लाख रुपए से कम 2 कमरा तो मदरसे का बन जाए। हमने मदरसों के भी हालात देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। दरवाजा लगा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की लगी है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजे सलामत है तो कुंडी नहीं है, बाथरूम चले जाइए तो डर लगा रहता है धक्का
मार के खोल न दे। जिस कौम के पास ढंग के स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास ढंग का दारूल नहीं है, जिस कौम के पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ एक काम जरूर हमारे पास है। जिस जिस गांव में जितने मज़ारात हैं, हर मज़ार का हर साल उर्स होगा और एक एक उर्स पर 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया जरूर हम खर्च करेंगे। गलत कह रहे हैं? आप सुनोगे तो सुनाएंगे, हम नहीं सुनोगे तो सुनाएंगे, हमारा काम ही। इसलिए कि हमें इस बात का शौक नहीं चर्राता है कि अगले साल मुझे फिर आप बुलाइए। मैं आया हूं, मैं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं मुल्की मदरसों की बात करता हूं, अहले सुन्नत वल जमात के मादूदे चंद मदरसे छोड़ दीजिए तो हर जगह यतीमी का एहसास होता है, गुर्बत का एहसास होता है। बड़ी कसम कुर्सी के आलम में एक मदरसा चल रहा है, और जो मदरसे एडेड हैं उनकी कंडीशन ये है, वो लातम जूतम पैजार, वो पैसा लूट खसोट, इतने लाख हम लेंगे, वो लेंगे। इस काम में सारा काम चल रहा है। पढ़ाई का नाम नीलबट्टा समझा, 2-2 कमेटियां बनी हुई, 3-3 कमेटियां बनी हुई, और सारे पैसे मुकदमात पे हमारे खर्च हो रहे हैं। है कोई समझाने वाला इस कौम को? अपने मुकदमात कुरान और हदीस की दहलीज पे लाओ, और कुरान और हदीस जो फैसला दे दें उसे सरे तस्लीम खम करके मान लिया करो। वरना हमने कचहरियों में भी 25-25 साल से, 50-50 साल से दीवानी लड़ते देखा मुसलमानों। कभी कभी वकील लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में चलते फिरते, पूछते मौना क्या करते हैं? करते हैं भाई साहब, क्या आप मुस्लिम कौम को समझाते नहीं हैं? हमने कहा यही तो अलमिया है, लोग समझते नहीं, समझाते तो हैं। हमने कहा खैरियत तो? बोले मुसलमानों की औरतें जब तलाक उनको लोग दे देते हैं तो 3-3, 2-2, 4-4 बच्चों को लेकर के आकर के कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाया करती हैं बड़ी जिल्लत के साथ, इसलिए कि हमारी कौम अपनी बच्चियों को उनका हक नहीं देती। है कोई बाप जिसकी प्रॉपर्टी से उसकी बेटी को हक दिया गया हो? इस मजमे में है कोई? बाप की वरासत में बेटी का हक होता है। ओ शादी ब्याह पर लाखों रुपए खा करके अपनी तोंद फाड़ने वालों और बेशर्मी और बेगैरती की चर्बी चढ़ा करके पूरे गांव में अपने नाक ऊंचा करके घूमने वालों, मुझे बताओ क्या तुमने अपने बच्चियों को हक दिया? अगर नहीं दिया है तो मरने के बाद अपने रब को जवाब देने के लिए तैयार है। वहां तुम्हारा बाप तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगा, तुम्हारा सरपंच और प्रधान जी तुम्हारी हिमायत में नहीं खड़े होंगे। हाल तुम्हारा ये होगा ना, वयक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। किसकी जुर्अत है जो अल्लाह के दरबार में बात करने की सख्त रखता है? या जिब्रील और फरिश्ते भी कांपते होंगे बात करने को? है कोई जवाब देने की जुर्अत रखने वाला अल्लाह को? रब फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते जब तक बंदा अपने जिंदगी के हवाले से एक एक पल का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
लोग अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देख लेंगे वहां पर। गांव की पंचायत लगी है, देख लो। हश्र के मैदान में जब अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा ना, रहमान अल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो अल्लाह फरमाएगा ओ दुनिया के तुर्रम खान और पठान साहब, खान साहब, सरपंच साहब, अल्लामा साहब, फहामा साहब, पीर पगड़ी उछालने वालों, लेमनिल मुल्कुल यौम, बहुत टर्राते फिरते थे ना, मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी जायदाद। ओ पगले बोल, आज किसकी बादशाहत? लेमनिल मुल्कुल यौम। पूरे हश्र के मैदान में सन्नाटा तारी होगा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहर फरमाने वाले अल्लाह वहदहू ला शरीक की बादशाहत है। 4 पैसे क्या मिल गए बेटा? यूं चलता है जैसे भैंस नहीं चलती, यूं सीना तान कर यूं चलता। पैसा मिलने के बाद औकात भूल गए। अल्लाह ने तुम्हें कतरे नापाक से पैदा किया है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर चीज नहीं था, नापाक कतरा था। और अल्लाह ने जब तुझे ये उरूज बख्शा ना, वलक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री पहनाया सर पर, तो पगला गए हो। सुन्नियों की मस्जिदें देखिए तो नमाजियों की इतनी ज्यादा किल्लत है। बसा औकात तो हमने देखा इमाम इंतजार करता कोई इक्का दुक्का और मुक्तदी आ जाए तो जमात कर दे। अभी हम इसी में बहस कर रहे हैं कि कूड़ा की नियाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महोदय जी, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तो कूड़े की फातिहा पे लगे हुए हो। जो कौम अभी मैक पर नमाज पढ़ने पे बहसो मबासा करती हो, उसे क्या शऊर ये दुनिया चांद पे कमंडे डाले। अगर आप ये समझते हैं कि आप जहालत आपका इलाज है तो भूल जाइए। जहालत किसी कौम के भविष्य के रोशन होने का इलाज नहीं है। किसी भी कौम के रोशन मुस्तकबिल का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन है तालीम, सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम। अगर आप पढ़े नहीं ना तो दुनिया आपको जूता बना के पहन के गुजर जाएगी। जो कुछ हो रहा है नक्शे पे दुनिया की, वो आपसे भी पोशीदा नहीं। जितने लोग रास्ते में मिलते हैं ना बनामी मुस्लिम, वो इस दर्द का इजहार है। क्या बताएं, बड़े हालात में, अरे यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। ये रोना तो हर कोई रो रहा है, मगर क्यों हो रहा है जरा आप कभी इसमें भी गौर किया? नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, भाइयों के हकूक पे डाके डालते हो, उश्र नहीं निकालते हो, बड़ों का एहतराम नहीं करते हो, छोटों से प्यार नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, निगाहें आवार हो गई हैं, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कोरेक्स पीते हो, गरज पीते हो, भांग पीते हो, अफीम पीते हो, और फिर कहते हो हालात बहुत बुरे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है बगैर काम के? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें पलट कर रब की तरफ नहीं जाना है? हमने खुदा का हक नहीं पहचाना। अल्लाह कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर अल्लाह की जाननी चाहिए।
गरीब आदमी अचानक मालदार हो जाए, गाड़ी वाड़ी ले आता है ना, तो अपने गाड़ी पर लिखता है ये नजर मेरे पीर की है। अबे मक्कार, झूठे, क्यों बेहूदगी का प्रचार प्रसार करता है? अल्लाह ने करम किया है, तुझे मालदार बनाया है, तो बजाय रब का नाम लिखने के लिए नजर मेरे पीर की है। क्या बात है! हमने खुदा का मकाम नहीं पहचाना। किस किस को पुकारेंगे? पुकारो, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अपने रब को उन अच्छे नामों से पुकारा कर। क्यों नहीं पुकारता? जब कभी इन अनामीन पर गुफ्तगू पहली बात तो हमारे यहाँ होती नहीं, इसलिए कि इमाम के लिए भी ठीक से हर महीने में 4 बुजुर्ग का उर्स आ गया तो 4 जुम्मा 4 बुजुर्ग के नजर हो गए। एक जुम्मा में इसकी करामत, दूसरे उसमें करामत, तीसरे में उसकी करामत, चौथे में उसकी करामत। चलो 20-15 मिनट का टाइम जो कौम को कुछ सिखाने का होना चाहिए ना, वो बुजुर्गों के करामत बयान करने पे तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सब खत्म। कौन सिखाएगा इनको जो हफ्ते में एक दिन जलवा फरमाओ? हमारा सुन्नी एक दिन नमाज पढ़ने आता इल्ला माशाअल्लाह, जुम्मा के दिन। वो भी कब आएगा जानते हैं? जब अज़ान खुतबा शुरू होने का वक्त होता है तब चलता है चर्राता को अपने घर से। अब बेटा आएगा ना तो कोशिश ये होगी चीरता फाड़ता हुआ इमाम के बिल्कुल पीछे जाके जाओ, और ये लौ लगा के रखता, अगर इमाम साहब की सरक जाए तो मुसल्ले जाते रहे। जिस कौम को खुदा के घर में आने के आदाब ना मालूम हो, वो कौम तरक्की कर सकती है? अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जो सो रहे हैं, इन्होंने अपनी रातें रो रो के गुजारी, और हमारी कौम का हाल क्या है? पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा लेकर के बैठा हुआ नौजवान, जागता 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 जागता। ट्रेन में कभी चलने का इत्तेफाक होता है तो जब भी आंख खुलती है जिस तरफ देखिए तो मोबाइल चालू ही रहता है, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो। इस तरह दुनिया पगला गई। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है? हमको तो मुसलमानों से मतलब है कि मुसलमान इतना क्यों पगला गया है? जिस कौम को अल्लाह का खौफ रखना चाहिए वो कौम क्यों खुदा से बिल्कुल बेखौफ हो चुकी है? अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो। हम खुदा से नहीं डरते बल्कि सबसे डरते हैं। NPR से डरते हैं, NRC से डरते हैं, कुत्ते बिल्ली से डरते हैं, चूहे चुचुंदर से डरते हैं, गधे बिल्ली से डरते, सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। जो लोग अल्लाह से डरते थे ना, उन्होंने उस दौर के कैसरो किसरा के ताबूत में आखिरी कील ठोका था। वो चिकन चिल्ली पिज्जा हड और ये सब नहीं खाते थे, जौ की सूखी रोटी हलाल की कमाई की खाते थे। फटी जूतियां पहन करके जो सुपर पावर को धूल चटाई थी, कयामत तक कोई किसरा और कैसर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा कयामत की सुबह तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा, और जब कैसर हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा कैसर नहीं पैदा होगा। किन्होंने? फटे कुर्ते पहनने वालों ने, फटी जूतियां पहनने वालों। लोगों ने पूछा था ना, कहां आए हो? हमारे मुल्क को फतह कर रहे, तुम्हारी औकात है? ढंग के खाने तुम्हारे पास नहीं है, ड्रेस तुम्हारे पास नहीं है,
अच्छी अच्छी तलवारें तुम्हारे पास नहीं है। तो मुसलमानों का एक ही जवाब था, हम तलवारों पे भरोसा करके नहीं चलते हैं, हम अपने रब पे भरोसा करके चलते हैं। कितना कॉन्फिडेंस था अपने रब की कुदरत और जात पर उस दौर के मुसलमानों को। वो 313 जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के मैदान में बदला था, उन 313 मुसलमानों के नस्ल का आज अगर काउंट करें तो तकरीबन 2.5 अरब से 2.25 अरब की तादाद में मुसलमान दुनिया के नक्शे पर है। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, मगर इतना बुज़दिल है क्योंकि हराम खाता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लूट खसोट करता है, जिना करता है, मक्कारी करता है, बेहुदगी करता है, अय्याशी करता है। और अब एक नया शौक चल रहा है, जो ज्यादा मालदार होते हैं वो कुत्ते पालते हैं। अगर उन कमीनों से कह दो कोई यतीम पाला करो, किसी बेवा की मदद कर दिया करो, नहीं नहीं नहीं, कुत्ते पालेंगे। 2-3 लाख के, 5-5 लाख के, 10-10 लाख के कुत्ते पालते हैं। और जो साबुन आम इंसान भी नहीं इस्तेमाल करता, उस साबुन और शैम्पू से उसको गुस्ल फरमाया जाता है। कुत्ते बेड में कुत्ता सोता है, मर्सिडीज कार में कुत्ता घूमता है, और हमने कुत्तों को पालने वाले कुत्तों को देखा है, उसको बोसा लेते, चुम्मा लेते कुत्ते को। दिल के फूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।